नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका प्रिंस ऑफ इंडिया में। बहुत दिनों के बाद आया हूं, कहीं किसी काम में अटका हुआ था। खैर दोस्तों, मुझे लगता है मेरे कुछ दोस्त नाराज हो गए हैं मुझसे, क्योंकि मैंने एक सिंधी वीडियो बना के अपने सिंधी भाई बहनों को सिंधी दिवस की बधाइयाँ दी थी। मुझे तो ये समझ में भी नहीं आता कि इस पर नाराज होने वाली क्या बात थी, अनसब्सक्राइब करने की वजह क्या बनती है। हाँ, मैं सिंधी हूँ और मुझे इस बात का गर्व भी है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, हर इंसान को अपनी मातृभाषा पे गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन और नॉलेज से पहले हर इंसान की पहचान अपनी मातृभाषा होती है। फिर न जाने क्यों कुछ लोग नाराज होकर अनसब्सक्राइब कर गए, क्योंकि मेरा वीडियो सिंधी लैंग्वेज पे बना हुआ था। खैर, अब जिसकी जैसी सोच, हम किसी की सोच तो बदल नहीं सकते हैं। मैं अपनी पगडंडियों पे इसी तरह चलता रहूंगा और मुझे उम्मीद है मेरे जो चाहने वाले हैं या मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे हमेशा जुड़े रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका के बारे में। हाल ही में वहाँ इलेक्शंस हुए हैं और कांग्रेस बहुमत से जीती भी है। पर कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो जीत है ये मुस्लिम्स के दम पे हुई है। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ मुस्लिम्स के दम पे ये जीत हुई है, क्योंकि अगर मुस्लिम्स के दम पे जीत होनी होती तो क्या यूपी में मुस्लिम्स कम है? नहीं ना। तो मतलब अगर मुस्लिम्स ही वोट करेंगे कांग्रेस को तो यूपी में भी जीत सकते थे। पर यहाँ कुछ किस्सा और है, तो आइए उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। दोस्तों, कर्नाटका की टोटल आबादी करीब 7.25 करोड़ की है, जिसमें से 84% हिंदू आबादी है और 13.25 या 13% मुस्लिम लोग हैं। अब अगर मुस्लिम समाज के सारे ही लोग कांग्रेस को वोट देते हैं तो भी कर्नाटका इतनी मेजॉरिटी से नहीं जीत सकता है, और वो भी तब जब 73% लोगों ने घरों से निकल के बूथ में आके वोट दिया है। इसका मतलब ये तो बात बिल्कुल गलत है कि मुस्लिम की दम पे कांग्रेस वहां जीती है। दूसरी एक वजह यह भी हो सकती है इलिटरेसी, लेकिन जहां 75% आबादी अबव लिटरेसी रेट है, मतलब 75% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पे इलिटरेसी की बात ही नहीं होती है। पढ़े लिखे लोगों को पता है कि देश किस स्थिति से गुजर रहा है, क्या चल रहा है और उनके हर एक वोट की अहमियत क्या है। अगर ये दो ऑप्शन हम छोड़ देते हैं तो तीसरा थॉट यह आता है कि कर्नाटका की पब्लिक आकर चाहती क्या थी, वहाँ के लोकल मुद्दे क्या थे। क्योंकि वहाँ की डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस जीत का हक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को था, लेकिन फिर भी कांग्रेस बाजी मार गई। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कांग्रेस इस बार हिंदू मुस्लिम के साथ साथ लिंगायत और बोकालिंगा इनके बीच में भी भेदभाव कर एक बहुत बड़ी गेम खेल गई है। वरना अगर देखा जाए तो कर्नाटका के लिए कांग्रेस ने अब तक किया ही क्या था। भारत देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कर्नाटका में बीजेपी ने शुरू की। शिवमोगा जैसे छोटे से शहर में एक हवाई अड्डा बनाकर उसकी वैल्यू बढ़ा दी। चिक्कबल्लापुर में फ्री मेडिकल कॉलेज खोल दिया। बेलगाम स्टेशन की काया पलट कर दी, उसकी रिनोवेशन कर उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करवा दिया। वहाँ के पिछले सीएम श्री बासवराज बोम्मई बहुत भागदौड़ करके जो अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसकी 80% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से करवा दी। ये थी सारी वो अचीवमेंट्स जो पिछली सरकार में हुई है। कांग्रेस के सीएम डीसीएम तो छोड़ ही दो, लेकिन क्या कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो कि वहाँ के लोकल हैं उनके पास भी कर्नाटका के लिए भविष्य के लिए कोई प्लान है? बेंगलुरु पेरिफेरल रिंग रोड प्रोजेक्ट, पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, नंदी हिल रोपवे प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे कर्नाटका के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अब नई सरकार आने के बाद में इन सारे के सारे काम पे रोक लग गई और वजह यह बताई गई है कि इनके कॉस्टिंग के ऊपर रीवर्क किया जाएगा। क्या मतलब निकलता है इसका? इसका मतलब जहां तक मैं समझता हूं वो तो यही होता है कि कांग्रेस ने कुर्सी पे बैठते ही अपना पुराना वाला खेल चालू कर दिया है। दोस्तों, इलेक्शंस में हार जीत होती रहती है, सरकारों की भी अदला बदली होती रहती है, लेकिन इन सब बातों की वजह से देश की तरक्की में रोक नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। पर अगर इसी तरह हर कदम पे कभी कांग्रेस कभी कोई और ऑपोजिशन पार्टी देश के हर बढ़ते हुए कदम को रोकने की कोशिश करती रहेगी तो क्या होगा हमारे भारत देश का? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये सबके लिए बन रहे हैं, ये कोई जीते हुए शहरों के लिए नहीं है। राजस्थान में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बट वहां भी काम चल रहा है। उनके अपने पास तो भविष्य के लिए कोई प्लान है नहीं, और जो करना चाहता है उन्हें करने नहीं देना है। ये किस किस्म की विकृत सोच लेके चल रहे हैं आज के पॉलिटिशियंस। इलेक्शन जीतने के लिए कुछ ऐसी चीजों को मुफ्त कर दो कि जिसकी वजह से एक गरीब तबका और एक कंजूस मनोवृत्ति के लोग आपको वोट कर दें, और फिर जीतने के बाद आप उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलते रहिए। ऐसी ही कुछ खास बातें कांग्रेस के नेताओं ने एंड तक पकड़ के रखी थी और अपने मैनिफेस्टो में छाप दी। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कौन से वो 5 वादे हैं जो कांग्रेस ने किए हैं और कर्नाटका की पब्लिक फिसल गई है। गृह लक्ष्मी, इसका मतलब है कि घर की सबसे बड़ी महिला के अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए डाल दिए जाएंगे। गृह ज्योति, इसका मतलब है
कर्नाटका के हर घर को हर महीने 200 पॉइंट्स बिजली मुफ्त में दी जाएगी। अन्नभाग्य, इसका मतलब जो भी परिवार बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके घर को 10 किलो अनाज हर महीने मुफ्त दिया जाएगा। युवा निधि, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हर महीने कांग्रेस सरकार हर ग्रेजुएट को घर बैठे 3000 रुपए देगी जिसे नौकरी नहीं मिलती, और अगर वो अंडर ग्रेजुएट है मतलब डिप्लोमा होल्डर है तो उसे 1500 रुपए महीने। और पांचवी और आखिरी है शक्ति। शक्ति के मतलब है कि हर महिला को लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस हो गई, वहां पे फ्री ट्रैवलिंग में दी जाएगी। वैसे आपको ये वादे कुछ सुने सुने से नहीं लगते हैं? हम तो ये भी कह सकते हैं कि आजकल कांग्रेस पार्टी जो है उसे आम आदमी पार्टी से प्रेरणा मिल रही है, और राहुल गांधी जी जो कि अपने पार्टी के बड़े बड़े निगज नेताओं की ना सुनते हैं ना मानते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी से ट्यूशन ले रहे हैं। इन सब बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अपने वादों पे सही उतरेगी? क्योंकि पिछले 6-7 दशकों से कांग्रेस ने क्या क्या कहा है और क्या क्या दिया है, ये तो बात किसी से छुपी नहीं है। अगर अंदर की बात मैं आपको बताऊं तो उड़ती उड़ती हवा में ये भी सुना है कि जो कांग्रेस के नए सीएम साहब हैं वो इस उम्र में भी बड़े ठरकी टाइप हैं, और डीसीएम साहब सुना है पियक्कड़ हैं। अब कौन कैसा है ये तो वक्त ही बताएगा। तो आइए हम और आप मिलकर देखते हैं ये दोनों भाई साहब कर्नाटका में कौन कौन से नए गुल खिलाते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग जाने से पहले लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी दोबारा मिलूंगा एक नई कहानी के साथ आपसे, तब तक के लिए जय भारत।